किसान महापंचायत में प्रस्तावित उद्योग के खिलाफ गरजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर जिला के तिल्दा तहसील अंतर्गत ग्राम अलदा में आयोजित किसान महापंचायत में प्रदेश की राजनीति उस समय गर्मा गई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्तावित उद्योगों और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। बघेल ने कथित फर्जी एनओसी के मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए और आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। ग्राम अलदा में आयोजित किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्तावित उद्योगों के विरोध में किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। भूपेश बघेल ने कहा, जब जांच में यह प्रमाणित हो चुका है कि एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं और फर्जीवाड़े सामने आए हैं, तो फिर दोषी लोगों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दबावपूर्वक और कूटरचना के आधार पर प्राप्त की गई एनओसी को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशासन से दोषी अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि किसानों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने थाना घेराव तक की चेतावनी देकर आंदोलन को और तेज करने के संकेत दिए। किसान महापंचायत के मंच से उठी इस आवाज में एक बार फिर प्रस्तावित उद्योग और उससे जुड़े विवाद को राजनीति और सामाजिक बहस के केंद्र में खड़ा कर दिया है। अब सबकी निगाहें शासन प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि एक साथ छेड़खानी हो है, दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ हो है, कूट रचना हो है, दबाव पूर्वक हो है। यदि विष्णु के सुशासन चलत है तो सीधा सीधा जन कूट रचना करे, जन फर्जीवाड़ा करे तो अभी जेल में होगा। तो मला पूछा तरी लड़का मन कि जैसे बोल पे तैसे आंदोलन करना है, तो तुम थाना के रहेगा एफआईआर करीस, आवेदन दे हो। एफआईआर करके एफएसएल पर भेजे है, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट आगे नहीं कर नहीं तो एफएसएल पर भेजे कौन तारीख के भेजे? करीब करीब 8-9 महीना हो गए। तिल्दा थाना जब तक के कर्मन के गिरफ्तार काबर के एफएसएल वगैरह चक्कर में हम नहीं पड़ा। जब वही अधिकारी मन रिपोर्ट दे दे, 3 जन जांच करे और तीनों जन के हस्ताक्षर है कि गलत है तो फिर गलत है। विष्णु के अधिकारी मन दे है ना, अब दे तो पुलिस वालों में लगा पहले गिरफ्तारी कर लो, जांच करा और मतलब गिरफ्तार कर ले, उसके बाद 9 साल तक के वो एफएसएल मत माना, हमारा कोई मतलब नहीं। काबर कि जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं तब तक मतलब जमानत तक नहीं मिला। तो पहला मांग ये है, पुलिस वालों में खड़े सुन लो, ये जितना जन फर्जीवाड़ा करे है, चाहे उनमें पूर्व सरपंच हो, चाहे पूर्व सचिव हो, चाहे वो कौन अग्रवाल हवे, जिन सांसद के प्रतिनिधि काकर करीबी है ना, ये मतलब गिरफ्तार करे और जिन दिन गिरफ्तार हुई दूसरा दिन एफएसएल की रिपोर्ट आ गई और दावा है। तो हमारे पहली आंदोलन है दिन पुलिस थाना के है और अल्टीमेटम दे दो, और अल्टीमेटम दे के बता दे, चाहे 5 दिन दो, 7 दिन दो, 3 दिन दो में कार्रवाई करे, नहीं फिर थाना के घेराव, और जिन दिन घेराव कर भूपेश बघेल वो दिन भी। बहुत बहुत धन्यवाद काका। दूसरा बात ये है कि जब अधिकारी मन जांच रिपोर्ट सौंप दे सरकार ला, ओकर बाद पर्यावरण के अनुमति कैसे मिल गई? या तो पर्यावरण के जो आदेश दे ते निरस्त करे, यदि विष्णु जी से हम अपेक्षा करत हन वो पर्यावरण के जो अनुमति दे वो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे।
जब रिपोर्टें आ गए कि गलत है और झूठ के आधार पे सब कार्रवाई होते तो वो इतनी निरस्त हो जाना चाहिए। तो दूसरा मांग हमारी ये है कि वो जो आदेश है तो निरस्त करे। तीसरा बात, मुझे याद है कि हल्दा में हमारे समाज के बड़े अधिवेशन हो रही से ये बुला रहे हैं तो मंदिर आए रहे ना राम कुमार सिरमौर जी अध्यक्ष जी से और यही रेस का राज प्रधान वो समय कहूँ रेस माफी अर्जुनी राज के राज प्रधान कौन से, तिंदा राज कौन से,